जय श्री श्याम। हाँ भक्तों, एक वक्त का बिजनेस था, पूरा बर्बाद हो चुका था। बाबा श्याम की कृपा से 4 महीने में ही बिजनेस चलने लगा। बाबा श्याम ने उसका जीवन बदल दिया। आज की जो हम कहानी सुनाएंगे, ये कहानी ही नहीं, इसे सच्चे भक्त की है। दुखों के अंदर पूरी तरह से डूब गया था, बाबा श्याम ने उसका जीवन बदल दिया था। हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप बाबा श्याम को मानते हो, इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा। इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये घटना ऐसे श्याम भगत की है कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया में खाने तक भी पैसे नहीं बचे थे। करोड़ों का नहीं था बिजनेस उसका, लेकिन उसने पूरी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया था। बिजनेस था ट्रांसफॉर्म का। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था, बाजार की उधारी बढ़ती जा रही थी, बच्चों की फीस जमा नहीं करा पा रहा था। यह व्यक्ति पूरी तरह से टूट गया था। इसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 4 महीने में हुआ चमत्कार। यही व्यक्ति फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और क्या बाबा श्याम में अपने भक्त की पुकार सुनते हैं? ऐसा उसने कौन सा उपाय किया, क्या प्रयोग किया, आइए जानते हैं। और अगर आप भी बाबा श्याम से जुड़े हो, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में प्रेम से लिखिएगा जय श्री श्याम। यह कहानी है एमपी के छोटे से शहर में रहने वाले रमेश की। रमेश का बिजनेस था, ट्रांसफर और रिपेयर सप्लाई करता था। छोटा सा व्यापार था और कई वर्षों के बाद में उसने अच्छी पहचान बना ली थी बाजार में। घर में खुशहाली थी, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ते थे। मैं हमेशा कहता था मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन कुछ उसने भगवान पर छोड़ दिया था। लेकिन एक साल ऐसा आया, बड़े ऑर्डर रुक गए थे। लोगों का माल सप्लाई किया था तो उन्हें भुगतान भी नहीं किया था। बैंक की किस्त बढ़ती गई। जो उधार पैसे लिया था वह रोज फोन करने लगे। को अच्छा ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था। उसने लाख प्रयास किया, लेकिन उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा था। एक दिन घर पे गया। अब उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे हालात यही रहेंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। वह फीस भी जमा नहीं करा पा रहा था टाइम पे। घर में तनाव रहने लगा और एक दिन स्कूल से नोटिस आया और बेटे ने कहा कि पापा आप फीस नहीं भरोगे तो स्कूल से निकाल देंगे। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने गहने बेच दिए ताकि अपने घर का राशन चल सके। रमेश दिन रात सोचता था, रात को नींद भी नहीं आती थी। कई बार ऐसा लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अभी श्रद्धा बाकी थी। एक रात वह फोन चला रहा था, अचानक उसके सामने बाबा श्याम के चमत्कारों का एक वीडियो आया। पहले उसने सोचा कि चलो इस वीडियो को छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मेरे को एक बार इस वीडियो को देखना चाहिए। उसने वीडियो देखा इसी चैनल की। वह यह वीडियो देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने एक वीडियो देखा, फिर 2 देखा, फिर 3 देखा। फिर जैसे जैसे उसने वीडियो देखा, उसका विश्वास बाबा श्याम पर बढ़ने लगा। फिर रमेश ने पत्नी से कहा, मैं बाबा श्याम के दर्शन करना चाहता हूँ खाटू जाकर। फिर पत्नी ने कहा कि अगर आपका मन हो रहा है तो जरूर जाइए। फिर किसी से उधार पैसे लेकर वह बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम के लिए घर से निकल गया। रास्ते में चल रहा था, वह जय श्री श्याम यही नाम जप करता हुआ जा रहा था। खाटू धाम में जाकर वहाँ पर लाइन में लगा बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में भीड़ थी भक्तों की। वहाँ पर बाबा श्याम का जयकारा लगा रहे थे भक्त। जय श्री श्याम हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। ऐसे जयकारे सुनकर रमेश का भी विश्वास बढ़ता जा रहा था। वह बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचा और जैसे ही उसने बाबा श्याम के दर्शन किए, बाबा श्याम को कहने लगा, बाबा श्याम आप तो हारे के सहारे हो, हार चुका हूँ, आप ही का सहारा है बाबा श्याम। बच्चों की फीस टाइम पे नहीं भर पा रहा हूँ, घर का खर्च नहीं चला पा रहा हूँ, बिजनेस बंद हो गया है बाबा श्याम, तो आप ही का सहारा है बाबा श्याम, मेरी लज्जा रखो। और मैंने सुना है आप तो हारे के सहारे हो, मेरा सहारा बनो बाबा श्याम। मैं तब तक जीऊंगा, तब तक आपके दरबार में आता रहूंगा। तो वह बोलकर बाबा श्याम के दरबार से आ गया बाहर। उसके मन को एक अलग ही शांति मिली बाबा श्याम के दर्शन करके। जैसे ही घर पे आया, अब उसी रात बाबा श्याम के दर्शन हुए सपने में। तो मुस्कुरा रहा था। बाबा श्याम ने कहा कि बेटे तुम क्यों चिंता करते हो, मेरी शरण में आ गए हो, अब तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब वह ऐसा बोले, जैसे ही रमेश की नींद टूट गई थी। अगले दिन से बाबा श्याम का नाम जप उसने शुरू कर दिया था, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। और करीब 4 महीने बाद उसके पास में एक बड़ा ऑर्डर आया। रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था, वो बिजनेस डूब गया था, फिर से चलने लग गया था।
फिर धीरे धीरे एक ऑर्डर आया, फिर 2 ऑर्डर आया, फिर ऑर्डर की लाइन लग गई थी बाबा श्याम की कृपा से। ये सब कुछ देखकर रमेश कहने लगा, बाबा श्याम सच में हारे का सहारा है और मेरा सहारा बना है बाबा श्याम। और आज रमेश बेहद ही खुश है बाबा श्याम की कृपा से। तो भी उसका कर्ज था वह बाबा श्याम की कृपा से सब दूर हो गया है। इसका यही अनुभव है कि अगर आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न है, आप सच्चे मन से बाबा श्याम पर भरोसा रखिए और बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए। बाबा श्याम की कृपा से जो भी आपकी परेशानी है वह अचानक कैसे समाप्त होती है आप भी नहीं समझ पाओगे। और किसी भी परिस्थिति में बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए, बाबा श्याम की पूजा करते रहिए। बाबा श्याम एक दिन आपके जो भी संकट है वह सब समाप्त कर देंगे, मेरे को विश्वास है। तो श्याम भक्तों, यदि आपको भी बाबा श्याम की ये महिमा अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेम से लिखे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पे हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।